क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक खाते से कोई चोर रातों रात पैसे उड़ा सकता है? झुंझुनू में 3600 से ज्यादा ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल साइबर ठगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स युवाओं के हैं जो जरा से लालच में अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस खबर का पूरा सच और इस मामले में पुलिस अब तक क्या क्या कर चुकी है। झुंझुनू पुलिस को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में करीब 3600 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स का लेन देन संदिग्ध पाया गया। इन अकाउंट्स से जुड़ी कई शिकायतें भी दर्ज हुई हैं। पुलिस ने अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 23 लोगों की उम्र 19 से 30 साल के बीच की है। अक्सर युवा अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए या अमीर बनने की चाह में अपने बैंक अकाउंट्स साइबर अपराधियों को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। इसके बाद ये खाते ठगों के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन खातों का इस्तेमाल न सिर्फ साइबर ठगी के लिए बल्कि इन्वेस्टमेंट और गेमिंग एप्स में भी किया गया। कई बार लोगों के फोन हैक करके उनके बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल भी किया गया। अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने की है, जहां 11 लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा नवलगढ़ से 9, पचेरी से 6, मंडावा से 4, बवाई से 2 और गुड़ागौड़जी से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि इन संदिग्ध अकाउंट्स में पिछले 1.5 साल में लगभग 2 अरब रुपए का लेन देन हुआ है, जिनमें से 70 से 75 करोड़ रुपए पुलिस ने बैंकों में रुकवा लिए हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से हमारे पास म्यूल अकाउंट होल्डर की सूची आई थी। म्यूल अकाउंट वो होते हैं जो अपना अकाउंट किराए पर देकर साइबर फ्रॉड के पैसे उसका लेन देन उनमें होता है। तो हमारे पास अराउंड पूरे झुंझुनू में 3600 से ऊपर के म्यूल अकाउंट की लिस्ट आई है। उन मूल अकाउंट में वो सारे वैसे अकाउंट हैं जिनकी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर लोगों ने दर्ज कराई है और उनके जो पीड़ित के पैसे ठगी होकर उन अकाउंटों में गए हैं। तो अकाउंट किसी ना किसी तरीके से साइबर अपराध पर लिंक अकाउंट हैं, या तो साइबर अपराध को डायरेक्ट बढ़ावा दे रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस गिरोह का पार्ट है। तो इन अकाउंटों पर हमने एक विशेष अभियान चलाया है जो ऊपर मुख्यालय की तरफ से चल रहा है। हमने सारे अकाउंट्स में जिसमें भी साइबर ठगी के पैसों का लेन देन हुआ है उनके अकाउंट होल्डरों की धरपकड़ अभियान शुरू किया है। उसमें कई हमारे पास ऐसे भी अकाउंट होल्डर आ रहे हैं जिनके अकाउंट में 50 से ज्यादा 100 कंप्लेन दर्ज है, जो कि पूरे इंडिया में साइबर ठगी के पैसे उस अकाउंट में आ रहे हैं, उससे निकल रहे हैं और कोई और बेनिफिट उसका उठा रहा है। तो इस प्रकार के अकाउंटों के खिलाफ हम योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक थाने की टीम बनाकर उस पे हम पकड़ कर उस पे हम पूछताछ करके विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। कई अकाउंट ऐसे भी मिल रहे हैं जिसमें उस आदमी को पता नहीं है कि उसके अकाउंट में पैसे कब आए और कब गए। एक आध बार गलती से किसी ने उसका अकाउंट ले लिया, किसी साइबर ठग ने, और उसमें पैसे डलवा के निकाल भी लिया, इसको पता भी नहीं। कुछ इस तरीके के होते हैं जो अपना अकाउंट किराए पे देते हैं। उनको बोल दिया भैया 5000 रुपए दे दूंगा आपको 1 महीने का, आप बस अकाउंट नंबर मुझे दे दो और अपना एटीएम कार्ड वगैरह मुझे दे दो या ऑनलाइन का पासवर्ड मुझे दे दो। फिर उन अकाउंट का बहुत ही मिसयूज होता है, उसमें ठगी के पैसे आते हैं। कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो गेमिंग ऐप, चाहे लूडो हो गया, चाहे इन्वेस्टमेंट ऐप जिसके वजह से ठगी हो रही है, जैसे यूएस डॉलर का आपने सुना होगा, या कई लोग ट्रेडिंग के लिए उसमें अपना अकाउंट देते हैं। उनको लगता है कि हम तो ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, बट उस अकाउंट का मिसयूज जो साइबर ठग का नेटवर्क है वो उन अकाउंटों को मिसयूज करता है, उसमें पैसे डलवाता है और पैसे निकालता है, इसको पता ही नहीं चलता। कई लोगों के अकाउंट फोन हैक करके भी यूज हुए हैं। फोन में व्हाट्सएप पे लिंक आएगा एपीके फाइल पे, आप उसको क्लिक करोगे, आपके फोन में जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है उनको पता चल जाएगी। आपका अकाउंट नंबर पता चल जाएगा और आपका कार्ड पता चल जाएगा उनको, तो आपके अकाउंट में पैसे डलवा के वो निकाल लेते हैं। तो हमारा जो अभियान है उसमें मेन ये है कि पहले तो अकाउंट होल्डर्स को पकड़े, उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखें, उनकी चेकिंग करें। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरा का जो गिरोह है उसका खुलासा किया जा सके। जो भोले भाले लोग बिना जिनको पता भी नहीं उनका अकाउंट यूज हो गया, उनको हम बस एक बार देख लेते हैं। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनको प्रॉपर अवेयर करके उनको समझाइश भी की जाए। अब ये मामला साफ दिखाता है कि कैसे जरा से लालच में युवा अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक रहना जरूरी है।
अपने बैंक अकाउंट्स और पर्सनल डिटेल्स को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।